अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी के ट्रेंड्स को। तो दोस्तों, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि आज का जो 24 आवर का लो वॉल्यूम रहा है वो रहा है 28,663 और जो इसका हाईएस्ट वॉल्यूम रहा है वो 29,531 रहा है। और इसका अगर हम बीटीसी की बात करें 48,223.75 इसका बीटीसी का वॉल्यूम रहा है। ठीक है। और क्विंटल अगर यूएसडीटी में इसकी इन्वेस्टमेंट देखें तो 1.40 बिलियन ये रही है। तो दोस्तों, आज आप ये देखें कि आज के ट्रेंड में अगर 1 आवर के चार्ट में हम इसको एनालिसिस इसका करें तो वो इस तरह लग रहा है कि आज मतलब है कि फर्स्ट टाइम में अगर हम सुबह के वक्त की बात करें तो जो कैंडल्स थी वो आपके सामने है, वो बेयरिश रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से 28,800 से इन्होंने मतलब अप ट्रेंड जाना शुरू हुआ। तो ये एक 1 आवर की कैंडल ऊपर गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, यानी कि कंसिस्टेंटली अगर हम देखें तो ये जो है ना 29,300 तक ये कैंडल चलती गई। तो जैसे ही 28,300 पे ये गई तो उसके बाद क्या हुआ, एक और कैंडल जो कि रेडिश नज़र आ रही है और बेरिश है आखिरी। तो आप यहाँ पे देखें कि हुआ क्या। यहाँ पे यहाँ से इन्होंने ना बेरिश दिया और ये चली गई सीधी 29,500 के ऊपर। और 29,500 के ऊपर जाते ही फिर यानी कि रेजिस्टेंस आई और मार्केट ने ना वापस आना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, फिर आप ये देखें कि 29,500 से मतलब कि डिक्लाइन रेजिस्टेंस हुई। तो जो 1 आवर की कैंडल है उसके मुताबिक 29,500 से नीचे आते आते हम ये जो बीटीसी है ये चला गया 29,300 के ऊपर। और इसी तरह फिर कंसिस्टेंटली दूसरी कैंडल भी ऐसे ही हुई, उसने भी नीचे, वो भी मतलब बेरिश गई। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी कैंडल थोड़ी सी बुलिश हुई, फिर बेरिश चली गई, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी। इस तरह ये आते आते हुआ क्या, ये हम लोग चले गए 29,100 के ऊपर। ठीक है। अभी एक 3 आवर्स की अगर कैंडल्स देखें, लास्ट 3 आवर्स, तो हुआ क्या, यहाँ पे इन्होंने ना थोड़ी सी सपोर्ट इनको मिली और आहिस्ता आहिस्ता कैंडल्स बेरिश होना शुरू हुई। अच्छा, ऐसी सूरत में होता क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, इसको हम अपनी जो टेक्निकल लैंग्वेज उसमें ट्रायंगल चार्ट्स कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ज़रा दिखाना चाहूँगा। आप ये देखें, इस ट्रायंगल चार्ट्स में ट्रेंड शिफ्ट्स होते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लगा दें और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कर दें तो होगा क्या, जो हमारी मतलब है कि नेक्स्ट मूवमेंट होगी हमारी ट्रेड्स की, तो वो इस जो यूँ समझे कि ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर ही रहेंगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी जो लास्ट ट्रेंड नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो ये ऐसे नीचे जा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे जा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर ये यहाँ पे आके ये ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। अब होगा क्या, जैसे ही ट्रेंड शिफ्ट होगा, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है और पिवट पॉइंट्स को मतलब है रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 को तोड़ता है, तो फिर हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये आपका जा सकता है 29,500 पे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 29,600 तक जा सकता है। ठीक है, अगर ये पिवट्स पॉइंट सपोर्ट 2 को क्रॉस कर जाता है तो। ठीक है, इसका अगला हदफ 30,000 से भी ऊपर जा सकता है। अगर हम यहाँ से बात करें, इसको यहाँ से कर लें, तो ये इसका जो नेक्स्ट मतलब कि हदफ है ये बुलिश हो सकता है और ये आपको अप ट्रेंड दे सकता है 32,000 रुपीज़ तक का, डॉलर का। ठीक है। अब होना क्या है, यहाँ पे ये जो मार्केट्स हैं सपोर्ट भी ले सकती हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आजकल आप बेहतर समझते हैं कि वीकेंड है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन में मोस्टली होता ये है कि जो ट्रेड्स होती हैं ना, मोस्टली लोग अपनी पेमेंट्स निकाल रहे होते हैं, बैंक्स ऑफ हो रहे होते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ट्रेड्स आपकी
मोस्टली बेरिश जा सकती हैं। तो यहाँ पे अगर वो सपोर्ट ले भी लेती है आपकी ट्रेंड, तो हम इसको इस एरिया को कंसीडर कर लेंगे सपोर्ट्स एरिया। और यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आप इसको देख लें, ठीक है। यहाँ से ये यानी कि सपोर्ट लेते लेते ये देखें यहाँ तक आ सकती है 28,800 तक। और यहाँ पे अगर ये अपना पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस 2 क्रॉस कर जाती है, तो इसकी जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी वो मैं आपको थोड़ा सा चार्ट सेट करके दिखा सकता हूँ कि वो ये हो सकती है कि यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये मूवमेंट इस तरह होते होते ऐसे 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 फिर ये ऐसे 28,400 तक। और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये इस लेवल को टच कर सकती है 28,300 तक। तो आपने मतलब ये डिसीजन लेना है कि पिवट पॉइंट को अगर ये मतलब क्रॉस कर जाए रेजिस्टेंस पॉइंट पे, ठीक है। अब होता क्या है, तो इसको हम अगर डे 1 के चार्ट्स पे देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें और भी मिलना शुरू हो जाती हैं। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, डे 1 चार्ट्स है, थोड़ा सा सिग्नल का इशू आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डे 1 के चार्ट्स के अंदर अगर हम चीज़ें देखते हैं तो वो थोड़ी सी हमें डिफरेंट फील होंगी, लेकिन क्योंकि हाँ, ये देखो दोस्तों, ये डे 1 का चार्ट है, ठीक है। इसमें हमने ये देखना है कि एक्चुअल जो ट्रेंड है वो जा किस तरफ रहा है। एक्चुअल ट्रेंड हमारे जो है ना, वो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं स्टार्ट से, तो यहाँ से ये मुसलसल बुलिश हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है हल्की हल्की, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ से फिर ये बुलिश हो रहा है, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ नीचे आ गया है, और यहाँ से इसने फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो होता क्या है, एक्चुअल ट्रेंड की अगर बात करेंगे तो ट्रेंड इसका बुलिश ही जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये सपोर्ट ले सकता है, हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये सपोर्ट ले 27,000 26,000, या फिर इस अपने एरिया को भी सम टाइम ये सिचुएशन पैदा हो जाती हैं कि जहाँ से बुलिश हुई होती हैं वन डे ट्रेड्स के चार्ट्स को अगर हम देखें, तो ये अपना जो बेस है उसको यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरह आते आते ऐसे 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 ये 2000 को टच कर सकती हैं, ठीक है। और इस तरह अगर मतलब कि बेरिश की बात करते हैं, अगर हम इसके बुलिश की बात करें तो वो कुछ इस तरह हो सकता है। आप ये देखें, असल में हमने देखना होता है इसके पिवट्स पॉइंट को, कि पिवट्स पॉइंट एक्चुअली कहाँ पे मतलब है कि लैंड कर रहे हैं। अब अगर बात यहाँ पे करते हैं तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये अपना अगर पिवट्स पॉइंट को रेजिस्टेंस लेवल 2 को तोड़ देता है और ये ऊपर चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरह ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे ये 32,500 को टच कर सकता है। तो आप लोगों ने जैसे ही अगर ये सपोर्ट लेवल पे जाता है और ये 27,000 की जो लिमिट्स हैं नीचे, उनसे भी नीचे मार्केट्स अगर चली जाती हैं, तो कोई ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए, कि वो लोएस्ट प्राइस पे अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक करे और वहाँ से अपनी ट्रेड को ले ले। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का जो मेरा व्लॉग है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। डेली बेसिस पे आपको हम अपडेट करते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको BTC के मुतालिक डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।